हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानवर्षा में। दोस्तों, हम लोग आज के इस वीडियो में एमबीडी गाइड से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ने वाले हैं। जियोग्राफी के फर्स्ट चैप्टर संसाधन एवं उपयोग। मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं कि यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका पार्ट 1 आप देख चुके हैं। आप नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिएगा। चैनल पे आपके लिए वीडियो रखा हुआ है, जा करके देख लीजिएगा, या फिर आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। आइए दोस्तों, आपके सामने प्रश्न रखा हुआ है। आप 14 तक प्रश्न जो है फर्स्ट यानी पार्ट 1 में जा करके देख लीजिएगा। ये आपका पार्ट 2 है, इसमें जो है उससे आगे प्रश्न पढ़ेंगे। तो देखिए, अब 15 नंबर प्रश्न है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो यह आपका गुजरात में स्थित है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है। भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है, तो राजीगंज। कहाँ है ये लिखना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रानीगंज, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है। तो देखिए, इसका ऑप्शन ए होगा जलोढ़ मृदा। मैं आपको बता दूं कि इस मिट्टी का जो है ना, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों पे यदि देखा जाए तो 14.25 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। यदि प्रतिशत की बात किया जाए तो 43.4% है। 43.4% जो है, 43.4% आपका है। यदि देखा जाए प्रतिशत में देखा जाए तो 43.4% है। और यदि देखा जाए कि इसका सर्वाधिक क्षेत्रों पर विस्तार यदि देखा जाए तो आपका हो जाएगा 14.25 पर वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा जलोढ़ मृदा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। मेरे दोस्त, अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है कि भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका झारखंड हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो ये तो आप सब्जेक्टिव क्लास किए होंगे तो इसको भली भांति आपको याद भी होगा, और नहीं याद है तो जान लीजिए राजस्थान आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो 150 प्रकार के, 150 प्रकार के, याद रखिएगा। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है। तो कहाँ है, मुंबई में है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा अब सही, आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि मैग्नीज उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो तीसरा स्थान पर है, याद रखिएगा। ये ऐसे ऐसे प्रश्न जो है आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे विनती है, आग्रह है कि आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। यदि स्किप करते हैं तो फिर एग्ज़ाम हॉल में आपको काफ़ी दिक्कत होगा, याद रखिएगा, काफ़ी दिक्कत होगा। तो नहीं हो, उसके लिए आपको करना यही होगा कि आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगला प्रश्न है कि गोंडवाना समूह में भारत का कितना प्रतिशत कोयला भंडारित है। तो 96% आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, देखिएगा, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार भारत के किस राज्य में है। मरुस्थलीय मृदा की यदि बात किया जाए तो मरुस्थलीय मृदा कहाँ है, तो राजस्थान में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को के सहयोग से भारत में कितने जैवमंडल क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 14 जैवमंडल क्षेत्र, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इज द सही आंसर। अगला प्रश्न क्या है कि छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है। कितना परसेंट जी। तो जो इसमें आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है लगभग में, ठीक है। यदि इसका सही सही डाटा यदि देखा जाए तो 18.55% हो जाएगा। 18.55
प्रतिशत होगा सही उत्तर। लेकिन आपके ऑप्शन में जो दिया हुआ है, आपके ऑप्शन में जो दिया हुआ है वो लगभग में दिया हुआ है, ठीक है। तो यदि ऑप्शन में देखिए 18.55 भी दे तो आप क्या कीजिए, टिक कीजिएगा, और 20% दे तो भी आप टिक कीजिएगा, छोड़ करके मत आइएगा। और यहाँ से देखिए और भी ऑब्जेक्टिव है बहुत सारा जो आपको पूछा जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखिए यदि पूछा जाएगा, देखिए यही आपसे, ये तो हो गया लौह अयस्क, लौह अयस्क की जगह पे दे टिन अयस्क, तो टिन अयस्क कितना प्रतिशत है, तो 38.11%, ठीक है, 38.11%। और यहाँ पे लौह अयस्क की जगह पर एक तो टिन अयस्क दे दे, या चलिए ये तो 2 प्रश्न हमारा हो गया। और तीसरा प्रश्न देगा हीरा, यदि हीरा दे दे ऑप्शन में यानी क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन आपका हीरा का राइट आंसर कितना हो जाएगा, कितना प्रतिशत है उत्पादन होता है, तो ये 28.38% होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे कैसे पूछेगा, अगला प्रश्न आपसे पूछेगा कोयला, ठीक है, कोयला का उत्पादन करता है, कितना प्रतिशत कोयला का उत्पादन करता है, तो 16.13%, 16.13%, याद रखिएगा 16.13%। अगला प्रश्न पे इसी में देखिएगा एक और प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो अगला प्रश्न ये है कि डोलोमाइट, ठीक है, ये भी एक अयस्क है डोलोमाइट, तो ये कितना प्रतिशत उत्पादन करता है, तो ये करता है 12.42%, 12.42%। और अगला है कि बक्साइट उत्पादन, ठीक है, बक्साइट उत्पादन, तो ये हो जाएगा आपका 4.62%, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। ये जो भी मैंने आपको कितने क्वेश्चन बताए थे, तो 7 क्वेश्चन, ये देखिए 26 नंबर जो क्वेश्चन आपको बताया, इसमें से 26 नंबर को लेकर के 7 प्रश्न मैंने आपको बता दिया। तो आप क्या कीजिएगा, 7 प्रश्न को याद कर लीजिएगा। तो इसमें से कोई भी आपसे दे दे क्वेश्चन में लौह अयस्क के जगह पर, तो आप याद कर लीजिएगा, और याद नहीं करेंगे तो टिक नहीं करेंगे। और यदि टिक करना चाहते हैं तो क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, जो आपको 6 क्वेश्चन यानी 26 नंबर जो आपको क्वेश्चन बताएं, इसको छोड़ करके 6 क्वेश्चन, इसी पर आधारित 6 क्वेश्चन हमने आपको बता दिए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, देखिएगा बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न जो है पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो पंडित नेहरू ने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर के अनुसार भारत में लगभग कितनी भूमि निम्नकृत हो चुकी है, कितने करोड़ जो है भूमि निम्नकृत हो चुकी है, तो 13 करोड़, याद रखिएगा 13 करोड़, याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस, ये तो प्रश्न बताने वाला है नहीं, ये प्रश्न तो बच्चा भी जानता होगा कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, और नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए 5 जून को मनाया जाता है। ये तो आपको याद होगा, ये तो याद करने की आवश्यकता है नहीं, बट जान लीजिए। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है, तारापुर, याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। तो मेरे दोस्त, हम लोग इसके वीडियो में, आज के इस वीडियो में पूरे 15 प्रश्न पढ़े, देखे, जाने। और पार्ट 3 देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा इस वीडियो को, और पार्ट 3 को भी लाइक कर दीजिएगा। बहुत जल्द आप लोगों के समक्ष पार्ट 3 आने वाला है, और इस वीडियो को जो है देख लीजिएगा। और ये इस प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा, ठीक है। और मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न के साथ।